Hi guys, I'm Sam back with the new video. Welcome to my channel Bulls Empire. गाइस दो स्टॉक्स के बारे में डिस्कस करेंगे बट उससे पहले डिस्क्लेमर है कि ये कोई बाय सेल की रिकमेंडेशन नहीं है। इट्स ओनली फॉर द एजुकेशनल एंड इन्फॉर्मेशनल पर्पस। अगर आप कोई पोजीशन बनाते हैं तो खुद की रिसर्च ज़रूर कीजिए। एंड सेकंड थिंग इज़ इसमें मेरी या मेरे क्लाइंट्स की पोजीशन हो सकती है। तो गाइस अपना पहला स्टॉक है श्रेया शिपिंग। कंपनी के रिजल्ट्स आए हैं, हम इसके रिजल्ट्स पे भी एक नज़र लेंगे। तो चलिए इसके फंडामेंटल्स पे चलते हैं पहले। तो गाइस ये इसके फंडामेंटल स्टॉक की पी अराउंड 4.46 की है और इंडस्ट्री की पी 12 से ऊपर है। आर ओ सी आर ओ ई अराउंड 10 है एंड डेप्ट जो कंपनी के पास है वो बिल्कुल मिनिमल सा है एंड रिज़र्व अच्छे खासे पड़े हैं, तो वर्चुअली डेप्ट फ्री कंपनी है। और जो प्रमोटर्स की होल्डिंग है, अच्छी खासी होल्डिंग है 69% के करीब एंड प्लेज इज़ नथिंग। तो गाइस इसके रिज़ल्ट्स देखते हैं। तो आप देख रहे हैं इसके जो रिज़ल्ट्स आए हैं वो 60 करोड़ का प्रॉफिट आया है और क्वार्टर ऑन क्वार्टर देखें तो डबल से ज़्यादा है और ईयर ऑन ईयर देखें तो ऑलमोस्ट 4 टाइम्स है। और अगर मार्जिनस पे ध्यान दें तो मार्जिन 56% के आए हैं, जबकि लास्ट क्वार्टर में 45% के थे और लास्ट ईयर सेम क्वार्टर में 12% के मार्जिन थे। तो रिज़ल्ट्स बहुत अच्छे आए हैं कंपनी के। एंड अगर इसका हम बैलेंस शीट देखें तो गाइस आप देखेंगे कि जो कंपनी है वो कॉन्टीन्यूसली ग्रोइंग कंपनी है एंड प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है। और अगर हम इसका रिज़र्व देखें तो रिज़र्व इसका बढ़ता जा रहा है और जो बोरोइंग्स हैं, जो डेप्ट है वो कम होता जा रहा है, तो कंपनी अपना डेप्ट भी कम कर रही है। एंड शेयर होल्डिंग पैटर्न देखें तो जो प्रमोटर की होल्डिंग है गाइस पिछले 3-4 साल से कांस्टेंट है, कोई चेंजेस नहीं है। एफ आईज ने अपनी होल्डिंग बढ़ाई है और वहीं डी आईज ने होल्डिंग स्टेक अभी ली है। पहले डी आईज की पिछले 3 क्वार्टर में कोई स्टेक नहीं थी। तो फंडामेंटल्स के ऊपर देखें तो सभी कुछ पॉजिटिव है कंपनी के लिए। और अब हम देखते हैं इसके टेक्निकल्स। तो गाइज अगर हम आर एस आई देखते हैं 67 के ऊपर है, जो कि एक बुलिश ट्रेंड को या अच्छे मोमेंटम को, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम को दिखाती है। और आज ये गैप अप ओपन हुआ एंड 295 से इसने 328 की एक मूवमेंट दी, अपर सर्किट लगाया 20% का, बट उसके बाद मार्केट में सेलिंग आई तो इसका सर्किट ये सर्किट पे नहीं रहा, थोड़ा सेलिंग प्रेशर इसमें भी आया। अगर अब मैं इसका इंट्राडे चार्ट देखें तो अब देखिए यहाँ पे इसने सर्किट लगाया था, उसके बाद फिर इसमें भी एक सेलिंग आई, बट अल्टीमेटली इन द लास्ट 10 मिनट्स अगेन इसमें बाइंग आई। नीचे आप देखेंगे कि वॉल्यूम अच्छा खासे वॉल्यूम के साथ बाइंग आई। तो गाइस अब इसमें करना क्या है? इसमें करना आपको ये है कि आपको सी एम पी पे आप पोजीशन बना सकते हैं और कल को ये हो सकता है कि थोड़ी बहुत कंसोलिडेशन रहे, बिकॉज बी टी एस टी वाले और स्विंग ट्रेड वाले जिन्होंने आज बाय किया होगा वो शायद अगर कल को ऊपर खुलता है तो वो अपनी प्रॉफिट बुकिंग भी करेंगे। तो इसलिए अगर ओपन इक्वल टू हाई हुआ तो वेट एंड वॉच कीजिएगा, जितने कम प्राइस पे मिले उतने कम प्राइस पे इसे लीजिएगा या अक्यूमुलेट कीजिएगा। और अगर प्राइस मूवमेंट आपको प्राइस एक्शन लग रहा है कि अच्छे वॉल्यूम के साथ प्राइस बढ़ रहा है, तो फिर आप जो भी मार्केट प्राइस रहेगा उसमें एंटर हो सकते हैं और इंट्राडे में आपको शायद अच्छा खासा प्रॉफिट मिल जाए। तो मेरे इसके लिए जो टारगेट रहेगा वो पहला टारगेट 360 का रहेगा और जो स्टॉप लॉस मैं लेके चलूँगा वो 280 का लेके चलूँगा। एंड मेरा जो इसको एक्यूमुलेशन जोन रहेगा स्टॉक को लेके, तो गाइज वो 324 से 300 तक मेरा एक्यूमुलेशन जोन रहेगा कि अगर नीचे भी आता तो मैं इसे एक्यूमुलेट करूँगा। बट अगर ये 285 से नीचे जाता है तो फिर इसमें से एग्जिट कीजिएगा। ठीक है गाइस, तो 360 के टारगेट्स के लिए सी एम पी पे पोजीशन बनाएंगे 324 से 300 तक और 285 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो दूसरा स्टॉक है गाइस राजनंदिनी मेटल्स। सो गाइस इसके भी रिजल्ट्स आ चुके हैं और रिजल्ट्स अच्छे खासे हैं, मुझे पॉजिटिव अर्निंग्स हैं
और अगर हम इसका लॉन्ग टर्म चार्ट देखें तो गाइस इसने अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया है 215 के ऊपर। तो अब हमें क्या करना है, हम CMP पे पोजीशन बना सकते हैं और 250 का टारगेट लेंगे एंड हमें स्टॉप लॉस रखना है 210 का। सो 210 का स्टॉप लॉस लीजिएगा एंड CMP पे पोजीशन बना सकते हैं और 250 का पहला टारगेट रहेगा और 250 ब्रेक करता है तो फिर ये 270 तक जाएगा। और बाकी नीचे आप वॉल्यूम देख रहे हैं गाइस कि वॉल्यूम बढ़ते जा रहे हैं एंड अगर वीकली चार्ट भी देखें तो उसमें भी वॉल्यूम आप देख रहे हैं कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग है। और अगर डेली चार्ट देखें तो आज भी जो इसने ब्रेकआउट दिया अपना प्रीवियस हाई ब्रेक किया है, ये इसका प्रीवियस हाई था, पहले भी यहाँ से ये रिवर्स हुआ है। तो उसने बहुत अच्छे वॉल्यूम्स के साथ, जो कि मेरे ख्याल से अब तक के सबसे नहीं ठीक है, तो अब तक के सबसे अच्छे वॉल्यूम्स हैं। तो ये दो स्टॉक्स पे नज़र रखिएगा एंड इसमें अगर आप स्टॉप लॉस लेते हैं गाइस तो स्टॉप लॉस आप लीजिएगा 205 का एंड CMP से लेके 229 से लेके 215 तक आप इसे एक्यूमुलेट कर सकते हैं और आपका जो रहेगा स्टॉप लॉस रहेगा वो 205 का रहेगा। ठीक है गाइस, 250 के टारगेट होंगे और 250 क्रॉस करता है 270 के टारगेट्स रहेंगे। बाकी गाइस मैंने आपको 2 स्टॉक दिए थे कल, उसकी परफॉर्मेंस देख लेते हैं। एक तो था श्नाइडर इलेक्ट्रिक। तो गाइस आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ओपन हुआ तो थोड़ा नीचे आया था, उसके बाद इसने 137 के आसपास का हाई लगाया। तो आपको इंट्राडे में पैसे बने होंगे अगर आपने पोजीशन बनाई थी। और दूसरा था IVP में आई गेस इसमें कोई ख़ास मोमेंटम नहीं रहा। हाँ, ये इसका ओपन इक्वल टू हाई था गाइस, मुझे याद आ गया, इसका ओपन इक्वल टू हाई था। तो मैं ऑलवेज आपको कहता हूँ कि अगर ओपन इक्वल टू हाई है, ये कैंडल भी आपको बता रही है कि जहाँ पे ओपन हुआ वही इसका हाई था, उसके बाद ये नीचे ही आया। तो जब ओपन इक्वल टू हाई हो तो फिर स्टॉक को वेट एंड वॉच करते हैं, उसमें एंट्री नहीं लेनी होती हमें। और वैसे भी आज तो दोनों चीज़ें नेगेटिव थी, ये स्टॉक का ओपन इक्वल टू हाई था और मार्केट नेगेटिव थी, अच्छा खासा डाउन ट्रेंड था मार्केट में। तो जो मेरे 2 रूल्स हैं वो दोनों यहाँ पे इम्प्लीमेंट हो रहे थे, मतलब ये उसका क्राइटेरिया में आ रहा था, ओपन इक्वल टू हाई एंड नेगेटिव मार्केट कंडीशंस। तो इसमें एंट्री नहीं लेनी थी। और श्नाइडर जो था, श्नाइडर में देखिए उसकी कैंडल क्या कहती है। हाँ, इसमें एंट्री बनती थी बिकॉज मार्केट ज़रूर नेगेटिव थी बट इसमें एक कंसोलिडेशन हुई और मुझे याद है ये 125 या 6 तक गया था, उसके बाद इसने 136 का हाई लगाया क्योंकि मैंने इसमें प्रॉफिट बुक किया था आज। तो गाइस ये 2 स्टॉक्स थे। आई होप यू गाइज आर मेकिंग गुड मनी बाय वाचिंग माय वीडियोस। तो गाइज़ प्लीज़ लाइक किया कीजिए अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और जो कंटेंट मैं आपके सामने लेके आता हूँ वो आपको अच्छा लगता है, आपको कोई बेनिफिट हो रहा है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइज़, विल सी यू विद द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय फॉर नाउ।